Hello my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So as you already know that we have started our chapter number 13, that is our last chapter of this book. हमारी बुक का जो है लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जिसके अंदर हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, प्लेन फिगर्स क्या होती हैं, सॉलिड शेप्स क्या होती हैं, और ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस, ये हम 2 पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आज पार्ट 3 में बात क्या करेंगे, नेट्स की। प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे कि जो आपकी सॉलिड शेप्स हैं या जो आपकी 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं उनको प्लेन पे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हमें 3D फिगर को ड्रॉ करना होता है किस पे, प्लेन पे, तो हमें नेट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो नेट क्या है? नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। जो 3D शेप बनाओगे, जो 3D फिगर्स आप बनाओगे, उसके लिए नेट क्या है? तो देखो नेट है क्या आखिर। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स। आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, एक बॉक्स जो कार्डबोर्ड का बना हो। कट द एजेस टू ले द बॉक्स फ्लैट। उसको क्या करना है कि उसकी एजेस को काट लेना है, ठीक है। एजेस कहाँ है, क्या है, जहाँ जो वो फेसेस, जो फेसेस के ये जो साइड्स हैं, इनको हम एजेस बोल रहे थे ना, ये वो जो लाइन सेगमेंट्स हैं आपकी, जिसको स्केलेटन बोल रहे थे, जो हमने क्यूब के एग्जांपल से समझा भी था। तो उसको क्या कर लेना है, आपको वो कट कर लेनी है उनकी एजेस, और उसको बॉक्स को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, फ्लैट बना देना है, ठीक है। चलो, you have now a net for that box। अब आपके पास क्या है कि जब आपने उस बॉक्स को जो है क्या किया, बॉक्स की एजेस को कट करके और उसको क्या कर दिया, ओपन करके रख दिया, तो आपके पास अब क्या है, अब आपके पास में एक नेट है उस बॉक्स के लिए। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे आपका कुछ बिल्डिंग वगैरह बनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनका कुछ ब्लूप्रिंट बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि आपको पता चल जाता है कि ये उस प्रिंट को देख के कि ये क्या है, कि ये क्या बनने वाला है, कि ये वॉशरूम है या ये क्या आपका एलिवेटर बनने वाला है या रूम बनने वाला है। तो कुछ इस तरीके से सिमिलर एक आइडिया हल्का सा आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका कोई भी एक बॉक्स था आपके पास में, आपने उस बॉक्स की एजेस को कट किया और उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स ओपन होके आएगा। जब आप उसकी एजेस को कट कर दोगे और वो खुल जाएगा, तो आपके पास में कुछ इस तरीके से वो बॉक्स आएगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम नेट बोल रहे हैं। ये क्या है हमारे पास में, नेट। आपके पास में उस बॉक्स का नेट आ गया अब आप, ठीक है। Now, a net is a sort of skeleton outline in 2D। अब वो क्या है, ये क्या है, देखो ये अब कैसा बन गया, ये आपकी 2D बन गई, क्योंकि ये कैसा हो गया, फ्लैट हो गया ना अब आपका, तो ये 2D हो गया। तो एक नेट है क्या, नेट की अगर बात करें, a net is a sort of skeleton outline। एक आउटलाइन है किसी भी फिगर का, एक स्केलेटन है, एक ढांचा है किसी भी चीज का, कि उस पे जब उसको आपने बंद कर दिया, पूरा बॉक्स था, तब वो क्या थी, उसके फेसेस उसकी स्किन कहला रहे थे, वो उसकी स्किन थी। अब जब आपने उसकी एजेस को कट करके उसको फ्लैट कर दिया, 2D में लेके आ गए उसको, तो वो क्या बन गया, वो आपका नेट बन गया, ठीक है ना। विच व्हेन फोल्डेड, सबसे पहले क्या किया आपने, ये नेट हो गया उस बॉक्स का। अब उसके बाद में आपने क्या किया, जब आप उसको फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करने के बाद में आपने क्या किया, फोल्ड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक एक फेसेस उसके दोबारा से क्या करोगे, उसके दोबारा से खड़े करोगे और उसको ज्वाइन करते चले जाओगे, उसको बंद करने की कोशिश करोगे जैसे वो पहले था। उसके बाद में जब पूरा फोल्ड हो जाएगा तो दोबारा से कैसे आपका बॉक्स की फॉर्म में आपको कुछ नजर आ जाएगा। तो आपने ऐसा क्यों किया कि एक बॉक्स लिया, उसके एजेस कट किया और उसको फिर दोबारा से फोल्ड किया। तो ये इसीलिए पता करने के लिए किया कि नेट क्या है। आप कैसे, एक जो आपके पास बॉक्स था जो एक 3D फिगर थी, आपने जब उसकी एजेस को कट किया तो फ्लैट हो गया, 2 डायमेंशन में चेंज हो गया, 2 डायमेंशनल में बदल गया, यानी कि आपके पास एक नेट आ गया, उस 3D फिगर का नेट हो गया आपके पास में, जो कैसा है, जो कि 2D है, 2 डायमेंशनल है आपके पास में, राइट। और उसको जब आपने फोल्ड किया, दोबारा से फोल्ड करना स्टार्ट किया, तो वो दोबारा से क्या बन गया, बॉक्स की फॉर्म में बन गया, दोबारा से वो 3 डायमेंशनल बन गया, ठीक है। नाउ here you got a net by suitably separating the edges। अब क्या किया आपने, आपको नेट मिला कैसे था कि आपने जो एजेस थी उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, कट करके अलग कर दिया, फ्लैट कर दिया, 2 डायमेंशन में वो चेंज हो गया, आपको नेट मिल गया उस फिगर का, उस बॉक्स का। इज द रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल, वो कहता है कि क्या रिवर्स पॉसिबल है,
कि अगर आपके पास में आपको जो है पहले क्या था, बॉक्स था, बॉक्स से आपने नेट बना लिया। अब क्या कहता है कि रिवर्स प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है कि आपके पास में नेट आपको जो है गिवन है और आप उससे ये बता सको कि आप ये फिगर इससे बन सकती है या नहीं बन सकती है। रिवर्स प्रोसेस, बॉक्स से नेट तो बना दिया, ठीक है, लेकिन क्या नेट से जो है, नेट से बता सकते हो कि इस नेट से वो बॉक्स बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। सपोज करो मैंने आपको कोई भी एक नेट दे दिया, सपोज करो मैंने आपको यही एक नेट दे दिया, राइट। अब मैं आपसे कहती हूँ कि क्या ये क्यूब बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो क्या ये प्रोसेस रिवर्स वाला उल्टा प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, राइट। तो देखो, देखते हैं रिवर्स भी पॉसिबल है या नहीं है। देखो, हियर इज अ नेट पैटर्न फॉर अ बॉक्स, आपको जो है एक नेट पैटर्न गिवन है एक बॉक्स के लिए। नाउ copy an enlarged version of the net and try to make the box by suitably folding and gluing together. You may use suitable units. वो क्या कहता है, अब आपको क्या करना है कि इसको क्या करना है, आपको ऐसी ही एक पेपर लो कोई भी, उस पर इस तरीके से क्या करो, एक फिगर ड्रॉ करो। आप कोई भी डायमेंशन सूटेबल जो आपको लगे वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे अगर आपका ये कुछ स्क्वायर शेप में आपको दिखाई दे रहा है, सपोज करो 3 यूनिट के आप स्क्वायर ले लो, राइट। तो आप जो है इस तरीके की एक फिगर लो और उसको क्या कर लो, कट कर लो। अब उसके बाद क्या करना है, इनके एजेस को दोबारा से क्या करना शुरू करो, उनको जोड़ना शुरू करो, ग्लू करना शुरू करो दोबारा से, ठीक है। अगर ये बॉक्स बन गया, 6 फेसेस अगर आपके बन गए, फ्रंट फेस भी कवर है, बैक वाला भी कवर है, दोनों आपके साइड वाले कवर हैं, अप कवर है और बॉटम कवर है, यानी कि 6 फेसेस अगर आपके पूरा बॉक्स आपका एकदम कवर्ड हो गया, कोई भी फेस ऐसा नहीं बचा जो कि ओपन है, तो दैट मीन्स ये फेस जो है, ये जो नेट गिवन है आपको वो सूटेबल है वो बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक तरीके की एक एक्टिविटी है जो आपको करके ही देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि इस नेट से आप एक बॉक्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, आपको के लिए होमवर्क है कि इस तरीके का आपको नेट ड्रॉ करना है और उसके बाद में उसको जो है बॉक्स बनाने की कोशिश करनी है। एंड फिर उसके बाद में मुझे भी कॉमेंट में बताना कि इस नेट से जो है वो बॉक्स बन पाता है या नहीं बन पाता है, ठीक है। चलो, Similarly, you can get a net for a cone by cutting a slit along its slant surface. अब कहता है कि आपसे इसी तरीके से जैसे आप एक बॉक्स के लिए नेट बना सकते हैं, निकाल सकते हैं उसके एजेस को कट करके, इसी तरीके से कह रहा है कि जो आपका कोन होता है ना, आप उसके लिए भी नेट जो है बना सकते हैं। कैसे कि उसकी जो स्लांट हाइट होती है, स्लांट मतलब जो ये वाली हाइट होती है, इसी को तो स्लांट हाइट बोलते हैं, है ना। तो इसके अलोंग आप अगर क्या करते हैं, उसको कट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, बर्थडे कैप लो, सबसे एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल है, बर्थडे कैप लो और उस बर्थडे कैप को जो है उसकी स्लांट हाइट के थ्रू जो है क्या कर दो, कट कर दो। तो कुछ किस तरीके की फिगर निकल के आएगी, कुछ फिगर बन के आएगी इस तरीके की। वो पूरी फ्लैट नहीं हो जाएगी, नहीं, क्योंकि भाई जब वो आपका ऐसे इस तरीके से कोन की शेप में है ऑलरेडी और ये यहाँ से टॉप पे से जुड़ा रहेगा, राइट। तो अब जब आप इसको कट करोगे तो पूरा ऐसे खुलेगा नहीं, पूरा फ्लैट नहीं होगा, कुछ इस तरीके की कुछ उठी हुई सी ऐसी फिगर आपके सामने निकल के आएगी, ठीक है। Now you have different nets for different shape. अब देखो इसका मतलब जब शेप ही डिफरेंट है तो उसके नेट भी डिफरेंट होंगे, ये तो सीधी सी बात है एकदम, राइट। जैसे हम लोगों के क्या है, हम लोगों का जैसे स्केलेटन सबका अलग अलग है, मतलब स्केलेटन अलग अलग से क्या मतलब है, सबकी हाइट वगैरह जो है वो कैसी है वो सबकी अलग अलग है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जैसे सब हर कोई अलग अलग होता है, हर किसी की हाइट किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, इस तरीके से। तो जैसे हम डिफरेंट है, ह्यूमन डिफरेंट है, राइट। तो इसी तरीके से ये है कि जो आपकी शेप है वो डिफरेंट है, तो उनका नेट भी कैसा आता है, उनका नेट भी कैसा है, डिफरेंट है, राइट। नाउ कॉपी एनलार्ज्ड वर्जन ऑफ द नेट गिवन in figure 13.7 and try to make the 3D shape indicated. You may also like to prepare skeleton models using stripes of cardboard fastened with paper clips. अब आपके बाद में क्या करना है आपने कि आपको जो है आगे नेक्स्ट कोई फिगर गिवन है 13.7, आपसे कहता है उसका एक बड़ा सा वर्जन बनाओ, ठीक है, ड्रॉ करो और उसका नेट जो है आपको क्या हो जाएगा, वो नेट आपको जो है मिल जाएगा। एंड ट्राई टू मेक अ 3D शेप इंडिकेटेड, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसी आपको 3D फिगर इंडिकेट की गई है वैसी जो है बनाने की क्या करो आप कोशिश करो। जैसे आपको नेट्स गिवन है
देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेट्स आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इनको पेपर पे बनाना है, बड़े से पेपर पे इसको बनाओ एनलार्ज करके, और उसके बाद में उसको कट करो और उनको जो है क्या करने की कोशिश करो, उनको जो है जैसे ये नेट गिवन है इसका क्यूब बनाने की कोशिश करो। ऐसे ये गिवन है, ये इसको 2 सर्कल लो आप और एक क्या लो, एक आपका रेक्टेंगल लो, और इसको क्या करने की कोशिश करो, इसको एक सिलेंडर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। तो डिफरेंट डिफरेंट नेट्स आपको गिवन है, आपसे कहता है कि आपको उनको फिगर बना के देखना, मतलब देखो कि क्या वो बनती है वो फिगर या नहीं बनती है। नाउ we would also try to make a net for making a pyramid like the Great Pyramid in Giza, Egypt. That pyramid has a square base and are triangles on the 4 sides. अब आपसे क्या कहता है कि जो आपका पिरामिड है, जिन्हें ग्रेट पिरामिड्स जैसे गीज़ा, इजिप्ट जो है, इजिप्ट के गीज़ा में जो है पिरामिड्स दिखाई दिए जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी अपनी बुक्स वगैरह में भी इसको देखा होगा कि जो पिरामिड्स हैं उसमें जो है जो बेस है वो कैसा है, वो स्क्वायर बेस है। कैसा है, स्क्वायर बेस है। और जो उसके बाकी की 4 साइड्स हैं वो कैसी हैं, किस शेप की हैं, ट्रायंगुलर शेप की हैं। तो उसका जो बेस है वो तो कैसा है, स्क्वायर है, और बाकी की 4 फेसेस उसके कैसे हैं, वो सब उसके आपके ट्रायंगुलर शेप के हैं। तो इसी तरीके से ये क्या बन गया, ये नेट बन गया। किसके लिए, ये पिरामिड का नेट है। किसका नेट है, ये पिरामिड का नेट है आपके पास में। सी इफ यू कैन मेक इट विद द गिवन नेट, आपसे कहता है कि जो आपको ये नेट गिवन है, देखो क्या आप इससे पिरामिड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। भाई बिल्कुल बना सकते हैं, मेरे उससे तो अगर आपको करना है तो आप करके देख सकते हो। बिल्कुल ऐसी ही शेप एक आप ड्रॉ करो पेपर के ऊपर, बीच में स्क्वायर बनाओ, उसके चारों तरफ जो है ट्रायंगल बनाओ, पेपर कटिंग कर लो, और कुछ नहीं करना, बस इन ट्रायंगल्स को क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करके इनको आपस में चिपका देना है। बेस होगा स्क्वायर का और बाकी के चारों फेसेस कैसे होंगे, वो आपके ट्रायंगुलर शेप के होंगे। ठीक है, तो ये नेट आपका जो है, मेरे हिसाब से तो ये नेट आपका एकदम करेक्ट है। इससे पिरामिड आप इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो सीधा अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे कि आपको नेट गिवन होगा और नेट से आपको बताना है कि क्या वो फिगर पॉसिबल है या नहीं है। राइट, सो आपकी एक्सरसाइज 13.3 में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीधा एक्सरसाइज 13.1 में। अभी आपने नेट पढ़ा है कि किस तरीके से नेट क्या होता है, नेट से कैसे आप जो है 3D फिगर्स बना सकते हैं, और दोनों ही चीजें जो है आप कर सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है। नेट से फिगर भी बन सकती है, लेकिन आपको जो है आइडेंटिफाई करना पता होना चाहिए कि क्या वो उस फिगर के लिए प्रॉपर नेट है या नहीं है। नेट तो जैसे बहुत सारे गिवन हो सकते हैं आपको, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उससे वो फिगर बन जाए, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स, कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट एंड ट्राई इट। आपको कुछ नेट्स गिवन है, कहता है कि कौन कौन से नेट हैं जिससे आप क्यूब्स बना सकते हैं। वो कह रहा है कि कॉपीज कट करो इन नेट की और खुद से ट्राई करो और बताओ कि कौन कौन से नेट से क्यूब पॉसिबल है बनना। तो ये क्या है, ये आपका एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर के ऊपर जो है ये नेट ड्रॉ करो, कट करो, उनको फोल्ड करने की कोशिश करो। अगर वो नेट आपका क्यूब बन जाता है तो वो नेट पॉसिबल है, अदरवाइज वो नेट पॉसिबल नहीं है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, हम बताते हैं किससे करना है इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास में जो फर्स्ट वाली फिगर है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। राइट, देखो ये आपका फर्स्ट नेट आपके पास में क्या है, गिवन है। अब आपको इसको फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करके अगर आपका क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, तो ये नेट पॉसिबल है, अदरवाइज ये नेट पॉसिबल नहीं है। सो देखो, जब मैं इस नेट को फोल्ड करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, इस नेट को कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। राइट, ऐसे, वेट अ सेकेंड, ऑलराइट। देखो जब मैंने इस नेट को फोल्ड किया तो इस नेट में सारे ही फेसेस कवर हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये वाला फेस जो है वो अनकवर्ड है और यहाँ पर 2 फेसेस आ रहे हैं। एक तो ये फेसेस है ही है और ऊपर से एक फेस ये वाला और आ गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जब ये वाला नेट आप देखोगे तो उसमें एक फेस जो है वो अनकवर्ड रहेगा और जो ये ऊपर वाला एक फेस है इसमें 2 फेसेस ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं।
ठीक है। देखो क्यूब के लिए जो है हमें क्यूब बनाने के लिए 6 स्क्वायर फेसेस की जरूरत पड़ती है, और देखो 6 ही स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 तो हैं, लेकिन क्या इन 6 से आपका क्यूब बन पा रहा है? जब आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर रहे हो पेपर कटिंग करके तो नहीं बन पा रहा। इसका एक फेस जो है वो अनकवर्ड है, बाकी के सारे फेसेस वो हो गए, बन गए, लेकिन ये वाला कैसा अनकवर्ड है, और एक फेसेस पे क्या हो रहा है, 2 फेसेस ऐसे हो रहे हैं कि 2 ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इस वाले से तो नहीं बन रहा है, इस वाले नेट से जो है हमारा क्यूब नहीं बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। नाउ सेकंड क्यूब की बात करते हैं। पता है नेट जो आपका गिवन है कि क्या उससे आप जो है क्यूब बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। देखो सेकंड नेट आपका कुछ ऐसे है, ये पेपर कटिंग करनी है आपको, कुछ इस तरीके से पेपर पे ये नेट ड्रॉ करना है सेकंड, और आपको इसको फिर से फोल्ड करके देखना है कि क्या ये क्यूब बन पाता है या नहीं बन पाता है। सो देखो इसको जब मैं फोल्ड करना स्टार्ट करती हूँ, ऑलराइट, तो देखो सारे ही फेसेस क्या हैं, कवर्ड है, एज यू कैन सी सारे ही फेसेस कैसे हैं, कवर्ड है, 6 के 6 फेसेस कैसे हैं, कवर्ड है। तो दैट मीन्स इस नेट से आपका क्या हो रहा है, क्यूब बन पा रहा है, इस वाले इससे नेट से जो है आपका क्यूब क्या हो रहा है, वो बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। नाउ किसकी बात करते हैं, थर्ड नेट की बात करते हैं। थर्ड नेट हमारे पास में क्या है, थर्ड नेट आपके पास में गिवन है कुछ इस तरीके का, या यस और नो, कुछ इस तरीके का नेट आपके पास में गिवन है। अब देखो आपको इसको फोल्ड करके देखना है कि क्या ये आपका क्यूब बन पाता है या नहीं बन पाता है, राइट। सो देखो, ऑलराइट, देखो ये भी परफेक्टली क्या हो रहा है, सारे ही 6 फेसेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, क्लोज्ड हो रहे हैं, एज यू कैन सी सारे ही 6 के 6 फेसेस जो हैं क्या हो रहे हैं, क्लोज्ड हैं, आपका क्यूब बन पा रहा है। क्या बन पा रहा है आपका क्यूब जो है वो बन पा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके थर्ड नेट से भी क्या होगा, थर्ड नेट से भी आपका जो है क्यूब बन रहा है, राइट। तो थर्ड से क्या हो रहा है, थर्ड से भी आपका क्यूब जो है वो बन रहा है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आपके नेट है, नेक्स्ट नेट आपका कुछ इस तरीके से है, नो इस तरीके से, ऐसे, ये क्या है आपका, ये आपका है नेट आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है। इसको आपको फोल्ड करके देखना है कि क्या ये क्यूब बन पाएगा या नहीं, ये क्यूब के लिए जो ये नेट है क्या ये सूटेबल है या नहीं है। तो अगेन इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इसके एजेस को ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये इजीली खड़े हो सके। तो देखो इसको फोल्ड करो ऐसे और ये ऐसे, तो ये भी परफेक्टली आपका देखो क्यूब बन रहा है। 6 के 6 फेसेस आपके क्या हो रहे हैं, 6 के 6 फेसेस आपके जो हैं वो कवर्ड हो रहे हैं, 6 फेसेस कवर्ड हो रहे हैं आपके पूरे, तो ये भी क्यूब बन रहा है आपका, ठीक है। इस वाले नेट से भी आपका क्या बनेगा, इस वाले नेट से भी आपका क्यूब जो है वो बनेगा, पॉसिबल है इस क्यूब नेट से भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका नेट लेते हैं। नेक्स्ट नेट कैसा है आपका, नेक्स्ट नेट है आपका कुछ इस तरीके का, नेट फिफ्थ, राइट, ये नेट है आपका। अगेन आपको इसको क्या करना है, फोल्ड करके देखना पड़ेगा कि ये आपका जो है क्या बन रहा है, ये आपका क्यूब बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो देखो किस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको हम फोल्ड करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो आपका एक फेस जो है वो अनकवर्ड है, ये वाला फेस अनकवर्ड है, और ऊपर की तरफ देखो 2 फेसेस ओवरलैप हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक कौन सा, ये वाला, ये 2 फेसेस आपके क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, और एक फेस जो है वो कैसा रह रहा है, अनकवर्ड रह रहा है। तो ये नेट जो है वो सूटेबल नहीं है क्यूब बनने के लिए। ये जो नेट है आपके पास में ये क्या है, ये आपका जो है सूटेबल नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट नेट की बात करते हैं। लास्ट नेट आपके पास में कुछ इस तरीके से गिवन है। 6 नेट आपके पास में, ये 6 नेट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब इसको भी देखना है कि क्या ये क्यूब बनता है या नहीं बनता है। सो अगेन फिर से इसकी एजेस को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे जिससे इजी हमारा ये बन पाए। ओके, तो देखो सारे ही 6 फेसेस क्या हो रहे हैं, कवर्ड हो रहे हैं। 6 के 6 फेसेस कैसे हो रहे हैं,
कवर्ड हो रहे हैं। 6 के 6 फेसेस आपके, जब आप इस नेट को फोल्ड कर रहे हैं तो 6 के 6 फेसेस कैसे हो रहे हैं आपके, कवर्ड हो रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स ये वाला नेट भी जो है वो क्यूब के बनने के लिए क्या है, एकदम सुटेबल है। इस वाले नेट से भी आप क्या कर सकते हैं, इस नेट से भी जो है आप क्यूब बना सकते हैं। तो उसने यही कहा था कि आइडेंटिफाई द नेट विच कैन बी यूज्ड टू मेक क्यूब्स। आपको वो नेट आइडेंटिफाई करने हैं जिससे आप जो है क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। तो कौन कौन से नेट हैं आपके, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और सिक्स्थ नेट आपके ऐसे हैं। तो आप लिख भी सकते हैं सेकेंड, थर्ड, देन आपका फोर्थ एंड लास्ट आपका सिक्स्थ नेट्स कैन बी यूज्ड टू मेक क्यूब्स। ठीक है, कि जो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नेट्स हैं वो आपके जो है यूज किए जा सकते हैं क्यूब बनाने के लिए। आपके ये 4 नेट्स हैं जिससे आपका जो है क्यूब बन रहा है, बल्कि आपका जो फर्स्ट और जो फिफ्थ नेट है उससे आपका क्यूब जो है वो नहीं बन रहा है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और क्वेश्चन क्लियर ये होगा भी कैसे, ये बेटा आपको तभी क्लियर होगा जब खुद से इन नेट्स को आप क्या करोगे, नोटबुक पे ड्रॉ करोगे, बनाओगे, कट करके पेपर फोल्ड करके देखोगे, तभी पता चलेगा कौन से नेट से क्यूब बन रहा है, कौन से नेट से नहीं बन रहा है। मैम ने पेपर कटिंग की है, मैम ने आपको फोल्ड करके दिखाया है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ये करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो एक्टिविटी के थ्रू ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ही करके देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेसेस। डाइसेस सबने देखे हैं भाई, लूडो होती है, लूडो खेलते हैं, डाइस होता है, उस पर नंबर्स नहीं होते हैं, मतलब 1 से लेके 6 नंबर्स तक होते हैं। जब आप लूडो खेलते हैं तो उस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तक आते हैं आपके, राइट। तो उस पर डॉट्स होते हैं कि अगर 1 आया है तो 1 डॉट होगा एक फेस पे, फिर उसके बाद में दूसरे फेस पे जो है 2 डॉट होंगे, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट, 6 डॉट, इस तरीके से होते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको जो है क्या दिखाई देता है, डाइस आपका ऐसा होता है। और डाइस है कैसा, किस शेप का होता है, वो क्यूब है आपका। कैसा है आपका, क्यूब शेप का होता है। Now, opposite faces of a die always have a total of 7 dots on them. वो आपसे क्या कह रहा है कि जब आप भी डाइस देखोगे, आपके पास में डाई होगा तो उसको देखना है आपको, तो उसके जो फेसेस हैं, सपोज करो आपका जो अप वाला फेस है और जो बॉटम वाला फेस है, उन पे जो भी डॉट्स होंगे टोटल, उनका टोटल हमेशा 7 आएगा। अगर आप फ्रंट वाला वो देखोगे, फेस देखोगे और बैक वाला देखोगे, जब दोनों के डॉट्स को ऐड करोगे तो टोटल आएगा 7। जब दोनों साइड के डॉट्स को काउंट करोगे तब भी कितना आएगा, टोटल आएगा 7। चाहे आप आज जाके अभी बिल्कुल क्या करना है, आपने अपना डाइस उठाना है और देखना है कि जो आपका टॉप और बॉटम पे जितने डॉट्स होंगे उनका टोटल 7 होगा, राइट और लेफ्ट पे जो डॉट होंगे उनका टोटल 7 होगा, और आपका क्या, जो आपका फ्रंट और बैक वाला जो होगा फेस, उस पे जो डॉट्स होंगे उनका सबका टोटल 7 ही आएगा। ठीक है, नाउ here are 2 nets to make dice, that is cube. The numbers inserted in each square indicated the number of dots in that box. अब आपको जो है 2 डाइस के लिए 2 नेट्स आपको गिवन है जिसमें आपको नंबर्स गिवन है। इन्होंने नंबर लिख दिए कि डाइस के ऊपर, डाइस पे तो डॉट होते हैं ना, अब इन्होंने 1 2 3 4 डॉट ना बना के इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आपको नंबर दे दिया। ठीक है, नंबर देना ज्यादा बेटर था, नंबर से आपको पता भी चल रहा है। डॉट देते तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। डॉट्स ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5, डॉट ना बना के उन्होंने क्या कर दिया, नंबर लिख दिया 5। ठीक है, तो अब वो आपसे क्या कहता है, insert suitable numbers in the blanks remembering that the number on the opposite faces should be total to 7। वो कहता है कि जो आपके बचे हुए बॉक्सेस हैं उस पर आपको नंबर लिखना है, और इस तरीके से नंबर लिखना है कि 2 फेसेस, जो ऑपोजिट 2 फेसेस हैं उनका टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि किसके ऑपोजिट कौन सा फेस बनेगा, और वो कैसे बनेगा। अगेन जो है नेट को क्या करना पड़ेगा, नेट कट करना पड़ेगा आपको, और नेट कट करके फिर से फोल्ड करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो देखो अगेन आ जाते हैं अपना, ये आपका क्या है, ये फर्स्ट नेट आपको कुछ ऐसे गिवन है और नंबर्स यहाँ पर गिवन है 4 5 एंड आपका क्या 6 गिवन है आपका। ठीक है, अब आपको इसको फोल्ड करके पहले तो ये पता लगाना है कि इनके तीनों के ऑपोजिट फेसेस हैं कौन से। सो देखो सबसे पहले
इनको क्या करेंगे, फिर से फोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है तो पहले इसको क्यूब की फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको इसको। सो देखो, ऑलराइट, इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर है आपका, ये देखो, ये नंबर क्या है आपके पास में, ये वाला नंबर, ये नंबर है आपके पास में 5, ये 5 है, ये कहाँ है, ये जा रहा है टॉप पे, क्योंकि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये टॉप पे है 5 आपका, ठीक है। तो इसके नीचे कितना नंबर जाएगा, उसने क्या कहा है आपसे, उसने कहा है कि टोटल होना चाहिए 7, राइट। तो टोटल 7 कब होगा आपका, टोटल 7 होगा आपका तब जब 5 में आप 2 ऐड करेंगे, 5 में कितना ऐड करेंगे, 2, तभी तो आपका 7 बैठेगा ना। अब देखो, ओके, तो 5 के ये वाले सामने वाला, यहाँ पे 5 के ऑपोजिट फेस बैठ रहा है आपका ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका 2 नंबर, क्योंकि टोटल आना चाहिए कितना दोनों फेसेस का 7, यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, क्योंकि 5 के ऑपोजिट कौन सा फेस जा रहा है, ये वाला फेस जा रहा है, और आपसे कहता है कि इस तरीके से ऑपोजिट फेसेस का जो टोटल होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। 5 डॉट यहाँ है तो 2 डॉट यहाँ पर होंगे, 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा, टोटल ऑपोजिट फेसेस का जो टोटल है वो 7 होना चाहिए, ये डाइस का रूल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, 4 है आपका, 4 के सामने आपका ये वाला है, 4 के सामने आपका ये वाला फेस जा रहा है, 4 के सामने आपका ये वाला, तो 4 के सामने ऑपोजिट कौन सा है, 4 के ऑपोजिट ये वाला फेस है, तो 4 में कितना ऐड करूं कि 7 हो जाए, 3, 4 में कितने ऐड करूं कि आपका 7 हो जाए, 3 ऐड करूंगी, तो यहाँ इसका मतलब इस फेस पे कितना नंबर आएगा, 3 आएगा। अब लास्ट बचा है 6 के ऑपोजिट ये वाला फेस होगा, सीधी सी बात है, और 6 में कितने ऐड करूंगी, 7 हो जाए, 1 ऐड करूंगी। देखो आ गए सारे नंबर, 1 2 3 4 5 6 सारे ही जो है आ गए आपके पास में। यही तो आपको बताना था कि आपको नंबर बताने थे कि जो आपके बॉक्सेस जो है कैसे हैं, वो जिन पे नंबर नहीं लिखा है आपको उनको नंबर लिखना है, और कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये एक डाइस बने, और डाइस का रूल कहता है कि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं उनका टोटल 7 आना चाहिए, तो बिल्कुल वही हुआ है। 5 के ऑपोजिट ये वाला फेस आ रहा था, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 बैठेगा, इसलिए हमें पता चल गया यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 2 आएगा। ऐसे ही इसमें आपका 4 के ऑपोजिट कौन सा फेस था, 4 के ऑपोजिट ये वाला फेस था, 4 में कितने ऐड करूंगी, 7 बन जाए, आपको पता है 3 ऐड करेंगे, 4 और 3 7 होता है, इसलिए हमें पता चल गया यहाँ पे नंबर 3 आएगा। ऐसे ही 6 के ऑपोजिट कौन सा फेस है, 6 के ऑपोजिट आपका ये वाला फेस है, राइट। तो 6 में कितना ऐड करूंगी, 7 हो, 1, तो हमें पता चल गया इस पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा 1, ठीक है। नाउ आप इसको क्या कर लीजिए, इतने नोट डाउन किए, कर लीजिए आप इसको। हम चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट डाइस की तरफ, फिर हम हमारा नेक्स्ट डाइस जो है वो क्या करेंगे, उसको बना के देखेंगे और देखेंगे कि जो हमारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं उसमें कौन सा नंबर जो है वो आएगा, राइट। नाउ सेकंड नेट क्या गिवन है हमारे पास में, सेकंड नेट है हमारे पास में ये गिवन, अगेन ये डाइस है, मतलब इसको क्यूब की फॉर्म में बनाना है और जो भी एम्प्टी बॉक्स है उसमें नंबर बताना है, यानी कि किसके ऑपोजिट कौन सा फेस है और उस पर क्या नंबर आना है। नंबर तो हमें पता है कि ऑपोजिट नंबर ऐसा होना चाहिए कि टोटल करके 7 आए, तो बस हमें ये पता चल जाना चाहिए कि इसके ऑपोजिट किसके ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, राइट। तो उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें जो है कुछ इस तरीके का नेट जो है हमें कट करना पड़ेगा, और फिर क्या करेंगे, उसको पहले उसको क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे। क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसके ऑपोजिट जो है कौन सा फेस है, और नंबर तो फिर हमें पता है टोटल 7 आना चाहिए, राइट। तो देखो फोल्ड करो, ऑलराइट, इस तरीके से। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये 2 है, इधर आपका ये 2 है, लेट मी शो यू, ये क्या है आपका, ये 2 है, राइट, 2 नंबर है। 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस है, 2 के ऑपोजिट ये वाला फेस है, मैं फिंगर टच कर देती हूँ, 2 के ऑपोजिट ये वाला फेस है, ये वाला, ये 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस है, ये वाला फेस है, तो 2 के ऑपोजिट ये वाला फेस है, राइट। तो कितना आना चाहिए टोटल, ऑपोजिट फेस को, दोनों ऑपोजिट फेस का टोटल होना चाहिए कितना, 5 होना चाहिए। 2 में कितना ऐड करूं, 7 हो जाए, तो वो 5, 2 और 5 7 होता है ना, ऑपोजिट फेसेस के जो डाइस पे ऑपोजिट फेसेस होते हैं उनका टोटल 7 आता है, तो 2 और 5 कितना होता है, 7, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 5, राइट। ओके, नाउ अब और भी हमें पता लगाना है। 2 का आपको पता चल गया, देखो 3 है आपका बॉटम में,
3 कहाँ पर है, ये 3 बॉटम में है और इसके ऊपर कौन सा फेस जा रहा है, इसके ऊपर फेस जा रहा है ये वाला, इसको मैं फिंगर से पकड़ लेती हूँ, ये 3 के ऑपोजिट ये वाला जा रहा है, कौन सा जा रहा है 3 के ऑपोजिट, 3 के ऑपोजिट जा रहा है ये वाला, एक बार और देख लेते हैं, यस 3 के ऑपोजिट जाता है ये वाला, तो देखो ये 3 कौन सा वाला है, ये लास्ट वाला है, ये 3 के ऑपोजिट जा रहा है, सो ये 3 के ऑपोजिट जाता है, तो 3 में कितना ऐड करूँगी 7 हो जाए 4, मुझे पता चल गया यहाँ पे नंबर कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब कौन सा बचा है, अब बचा है ये आपका 1, तो 1 के ऑपोजिट कौन सा फेस जाएगा, 1 के ऑपोजिट ये वाला फेस जाएगा, और 1 में कितना ऐड करूँ 6 ऐड करूँगी तभी वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 के ऑपोजिट कौन सा फेस है, 1 के ऑपोजिट है ये वाला फेस, ये इधर नीचे वाला, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से हम नंबर्स जो है वो क्या करेंगे, फिल करेंगे। सो ये पूरी एक्सरसाइज ये आपकी क्या है, ये आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी टाइप है, एक्टिविटी बेस्ड है कि आपको पेपर कटिंग करनी है, नेट्स आपने कट करने हैं, उसके बाद में ही तभी आपको ज्वाइन करके देखोगे खुद से, तभी पता चलेगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन नोट डाउन ऑल्सो, देन विल टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम हमारा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। वो आपसे कहता है कि ये जो नेट आपको गिवन है क्या ये आपका जो है डाई बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब डाई बनने के लिए जो सबसे मेन आपकी चीज़ है वो क्या है कि जो ऑपोजिट फेसेस हैं उनका टोटल 7 होना चाहिए, यही उसने बोला था यहाँ पर कि ऑपोजिट फेसेस शुड टोटल ऑफ 7, कि डाई के अंदर जो है जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं उनका टोटल जो है वो 7 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले तो यही पता चलना चाहिए कि टोटल है ऑपोजिट फेसेस कौन से हैं, इसमें पहले एक दूसरे के ऑपोजिट फेस तो पता लगाओ, ऑपोजिट फेस पता चल गए तो नंबर ऐड करके देख लेना, टोटल 7 आ गया। अगर सारे ही फेसेस का जो भी 3 पेयर बनेंगे ना, टॉप बॉटम एक पेयर, दोनों साइड 2 राइट और एक फ्रंट और एक बैक, तो 3 पेयर हो गए ना फेसेस के, ठीक है। तो अगर तीनों पेयर का जो है टोटल कितना आ जाता है 7 आ जाता है, तो ये नेट सूटेबल होगा डाई बनने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, अगेन जो है इस तरीके से नेट जो है हमें कट करना पड़ेगा। नेट कट कर लिया, उसके बाद में वो आपसे क्या कहता है, ये कह रहा है आपसे कि नंबर भी यहाँ पे गिवन है, नंबर गिवन है, देखो इस पे गिवन है 1, यहाँ गिवन है आपका 2, यहाँ गिवन है आपका 3, ये गिवन है आपका 4, ये गिवन है आपका 5 और ये गिवन है आपका क्या 6। इस तरीके से नंबर हमने जो है क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में ऑपोजिट फेसेस पे जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनका टोटल कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अगर 7 आ जाता है टोटल तो दैट मीन्स वो आपका डाई बनने के लिए सूटेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको फोल्ड करो, ऑलराइट, चलो मैंने फोल्ड कर दिया। देखो इधर है आपका 4, इधर 4 है आपका, तो ऑपोजिट फेस पे कितना है, ऑपोजिट फेस पे है 1, तो 4 और 1 तो कितना होता है, टोटल कितना हो गया 5, टोटल आना कितना चाहिए 7, तो यहीं पे ये बात नहीं बन रही है। बाकी के फेसेस भी देख लेते हैं, ये टोटल कितना है, ये इस पे फेस पे कितना है आपका 3 और इसके ऑपोजिट फेस पे कितना लिखा हुआ है 6, 3 और 6 कितना होता है 9 होता है, राइट। तो फिर अगेन जो है टोटल 7 आना चाहिए। अप वाले फेस पे कितना है, जो अप वाला है उस पर 5 है और जो बॉटम वाला है उस पर कितना है 2 है, 5 और 2 कितना हो गया 7। सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जिसका टोटल 7 आ रहा है, बाकी के 2 पेयर ऐसे हैं जिनका सम कैसा आ रहा है, जिनका सम 7 नहीं आ रहा है, तो ये डाई बनने के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, सो इसका आंसर आप लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई, क्या ये डाई के लिए नेट हो सकता है, नो, इसका आंसर क्या है नो, राइट। कहता है एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन योर आंसर से उसमें आप बताएंगे कि दैट ऑपोजिट फेसेस have numbers
ऑपोजिट फेसेस पे क्या नंबर्स थे, एक तो 3 था और एक 6 था। ऑपोजिट फेसेस हैव नंबर्स 3 एंड 6, राइट, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। और एक पे क्या था, एक पे था आपका 4 एंड 1, 4 एंड 1, राइट। और बाकी का हमें थर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो फेसेस के जो है वो टोटल सम 7 नहीं आ रहा है, तो एक का अगर आता भी है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सारे ही फेसेस का जो सारे ही 3 पेयर हैं जो ऑपोजिट फेसेस के, सबका टोटल 7 आना चाहिए। उनमें से 2 का आ ही नहीं रहा है, इनका कितना आ रहा है 9 आ रहा है, उनका कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डाई बन ही नहीं रहा है। तो आप लिखेंगे ऑपोजिट फेसेस हैव नंबर्स 3 एंड 6, 4 एंड 1, and to make a die, the total on the opposite faces should be 7, ठीक है। ऑपोजिट फेसेस पे नंबर्स क्या क्या है, एक है 3 एंड 6, एक है 5 एंड 1, एंड टू मेक अ डाई द टोटल ऑन द ऑपोजिट फेसेस शुड बी 7, कि जो ऑपोजिट फेसेस है उस पर टोटल 7 होना चाहिए। एंड क्लियरली क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है वो क्या नहीं है, टोटल जो है वो आपका 7 नहीं है, इसलिए ये आपका डाई बनने के लिए सूटेबल नहीं है। ये जो नेट आपको गिवन है ये आपका जो है सूटेबल नहीं है, किसके लिए, डाई बनने के लिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हमारे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है हेयर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। वो आपसे कहता है कि ये एक इनकम्प्लीट नेट है क्यूब का, ठीक है। कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। वो कहता है कि आपको इस नेट को एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे में बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि वो क्या बन जाए, क्यूब बन जाए आपका, ठीक है। रिमेंबर दैट अ क्यूब हैज 6 फेसेस। आपको पता है कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 3 फेसेस ऑलरेडी गिवन है उसमें, तो हमें 3 फेसेस इस तरीके से बनाने हैं कि वो क्या बन जाए, वो आपका क्यूब बन जाए। नाउ हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर, यहाँ पर नेट में कितने हैं, तो देयर आर ओनली 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। एक फेस ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, 3 फेसेस हैं आपके। तो एक पार्ट का तो हमें जो है क्या मिल गया है, आंसर मिल गया है। यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे देयर आर 3 faces given here, ठीक है। नाउ क्या कहता है, गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स। आपसे कहता है 2 सेपरेट डायग्राम्स आपको देने हैं। इफ यू लाइक यू मे यूज अ स्क्वायर शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन। अगर आपको जो है मतलब और इसको इजी वे में बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर शीट का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें 2 तरीके से कह रहा है कि आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे में आपको नेट देना है। इसको 2 डिफरेंट तरीके से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है इस नेट को, कि वो आपका क्यूब बन जाए। अब देखो, अगर अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद है तो उसमें डिफरेंट नेट्स आपको गिवन थे, डिफरेंट नेट्स उसमें आपने गिवन थे, तो आपको क्या था उसमें से बताना था कि कौन सा क्यूब बन रहा है, कौन सा क्यूब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही मिल जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कौन कौन से जो है उससे नेट बन रहा था। देखो फर्स्ट से और 5th वाला आपका नेट नहीं बन रहा था, बाकी के सब आपका जो है वो नेट बन रहे थे, ठीक है। और आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 में जो नेट गिवन है किस तरीके से गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें नेट आपको गिवन है कुछ इस तरीके से। आपको कहता है कि आपको नेट कंप्लीट करना है 2 डिफरेंट वे में। तो देखो किस तरीके से आप करते हैं 2 डिफरेंट वे में। तो देखो कोई सा भी कर लो, जैसे ये है, ये आपके 3 फेसेस हैं, ये 3 फेसेस सपोज करो मान लो ये आपके गिवन है, आपको दे ही रखे हैं, तो उसमें 3 फेसेस और ऐड करने हैं आपने, तो 3 फेसेस और ऐड कर दो इसमें। 3 फेसेस कैसे ऐड करेंगे,
ये 3 फेसेस हमने ऐड कर दिए तो कुछ इस तरीके का नेट बन के आएगा जो कि स्क्वायर, जो कि क्या बन रहा था, क्यूब बन रहा था। जब हमने फोल्ड करके देखा था ना, यही तो बताना था इस क्वेश्चन में कि कौन सा नेट से क्यूब बन सकता है। तो लो हमने एक तो ये डिफरेंट वे में इसको क्या कर दिया, एक तो ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है फर्स्ट हो गया कि एक तो नेट ये हो गया हमारा, हमें कंप्लीट करना था ना, 6 फेसेस होते हैं, 3 फेसेस गिवन है, उसको एक तो हमने इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। जब आप इस नेट को फोल्ड करेंगे तो हमारा क्यूब बनेगा, ये हमें पता है, ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अब फिर से अगेन एक डिफरेंट वे में और क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। सो देखो किस तरीके से करते हैं, कैसे भी कर लो आप। ये भी गिवन है आपको नेट, इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। हमें नेट गिवन है कुछ इस तरीके से, 4th क्वेश्चन में हमें नेट गिवन है इस तरीके से, हमें इसको कंप्लीट करना है और 3 फेसेस इसमें ऐड करने हैं इस तरीके से कि ये क्यूब बन जाए। तो यही वाला बना देता है ना, ये वाला देखो, इसमें एक और ऐड कर लो। इसमें कैसे ऐड करोगे, एक फेस तो ये ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट, एक फेस मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, और एक फेस मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे, ये लो, राइट। तो ये बन गया हमारा, ये सेकंड तरीके, ये सेकंड नेट हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये सेकंड नेट हो गया। तो 2 डिफरेंट वे में हमें नेट कंप्लीट करना था, एक तो हमने ये कर दिया और एक हमने ये कर दिया, ठीक है। तो 2 डिफरेंट वे में कर दिया हमने, यही तो करना था। उसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे थे कि हाउ मेनी फेसेस आर देयर, तो कितने फेसेस थे वहाँ पे, देयर आर 3 फेसेस गिवन हियर। एक तो आंसर ये हो गया था कि वहाँ पर 3 ही फेसेस गिवन थे, ठीक है। हमने कह रहा था कि 2 डिफरेंट वे में, आपको 2 डिफरेंट वे में नेट कंप्लीट करना है इस तरीके से कि वो क्यूब बन जाए। तो आपको पता है कि ये भी क्यूब बनेगा और आपका ये भी क्यूब बनेगा, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। तो बस हमने कंप्लीट कर दिया, हमें ये नेट गिवन था, है ना, इस शेप में गिवन था, जहाँ जो ये रेड से मैंने बनाया ये गिवन था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, 3 फेसेस और ऐड कर दिए। ऐसे ही इसमें 3 फेसेस ऐड कर दिए कि ये क्यूब बन जाए, ठीक है। तो आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये 2 डिफरेंट तरीके से हमने उस नेट को कंप्लीट कर दिया कि इस तरीके से किया कि वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट चले, फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर था, ठीक है। चलो, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। तो एक तो हमने किस तरीके से कंप्लीट किया है, देखो इसका 2 पार्ट में क्वेश्चन देना था ना, एक इसका तो आंसर है देयर आर ओनली 3 फेसेस गिवन हियर, ठीक है। कितने फेसेस गिवन है, वो कह रहा है कि 6 फेसेस होता है। हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर, यहाँ नेट में कितने फेसेस हैं, देयर आर ओनली 3 फेसेस गिवन हियर इन द नेट, नेट में सिर्फ 3 फेसेस गिवन है। अब इसको 2 डिफरेंट तरीके से क्या करना था, इसको कंप्लीट करना था। 2 डिफरेंट तरीके से कंप्लीट किस तरीके से करेंगे, ये है आपका, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है, एक तो हमने ऐसे कंप्लीट किया है इसको, 3 फेसेस ऐसे ऐड किए हैं, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट इसका एक और डिफरेंट तरीके से इसको कंप्लीट करना था, तो वो हमने कैसे किया है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने कैसे कंप्लीट किया था, इसको हमने ऐसे कंप्लीट किया है, एक फेस लगाया यहाँ पे, एक फेस लगाया यहाँ पे, और एक फेस लगाया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है आपका। नाउ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, मैच द नेट्स विद अप्रोप्रिएट सॉलिड्स। आपसे कहता है कि आपको नेट से, आपको कुछ इधर फिगर्स गिवन है, इधर आपको नेट्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा नेट किस फिगर से मैच कर रहा है। सो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें क्यूब दिख रहा है, क्यूब के तो हम इतने नेट ऑलरेडी हम क्या करके आ चुके हैं, देख चुके हैं। हमें पता है 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना है। तो देखो किस में, सबसे पहले यही देखो किस में 6 स्क्वायर फेसेस है, हमें दिख रहा है इसके अंदर 6 स्क्वायर फेसेस है, 1 2 3 4 5 6। तो सीधा सीधा सा जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ए, ये नेट इससे जो है मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, सिलेंडर है। सिलेंडर में आपको पता है एक रेक्टेंगल शीट होगी और 2 सर्कल होंगे उसके, 2 बेस, राइट। तो देखो ये रेक्टेंगल शीट है, 2 सर्कल बेस है उसके, तो ये इससे होगा, ये बी है आपका सिलेंडर, ये नेट सिलेंडर का हो गया, राइट। फिर सी है आपका कोन।
कोन किस तरीके से होगा, कोन में आपको पता है कि एक क्या है, नीचे का तो बेस है और ऊपर का कुछ इस तरीके का है, राइट। ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के लिए ये भी कैसी होनी चाहिए थी, ये भी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्ट्रेट ना होकर थोड़ी सी कैसी है, आर्क में गिवन है हल्का सा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ ये सी, राइट। नाउ डी आपको सीधा दिख रहा है, पिरामिड है आपके पास में, क्योंकि स्क्वायर बेस है और बाकी के जो 4 फेसेस है वो कैसे हैं, वो आपके ट्रायंगल शेप के हैं। तो एक स्क्वायर बेस और 4 ट्रायंगल्स, तो सीधी सी बात है ये पिरामिड है आपका, तो ये डी हो गया आपका, क्लियर। तो नेट को हमने उनकी फिगर्स से जो है क्या कर दिया है, मैच कर दिया है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। ऑलराइट देन, चलो फिर, ऑलराइट, क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, एक्सरसाइज आपकी हो जाती है कंप्लीट। जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 थी उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, वो हो जाते हैं हमारे क्या कंप्लीट। क्या कहता है यहाँ पे, एक टॉपिक है कुछ, यू एंड योर फ्रेंड सिट बैक टू बैक, one of you read out a net to make a 3D shape while the other attempt to copy it and sketch or build the described 3D object। वो कहता है कि आप और आपका फ्रेंड जो है बैक टू बैक बैठो, सिट बैक टू बैक, यानी कि आपका जो है एक दूसरे के मतलब आगे पीछे करके बैठो, ठीक है। और वो क्या कहता है, एक फ्रेंड आपका क्या करेगा, रीड आउट अ मैप टू मेक अ 3D शेप, कि एक 3D शेप बनाने के लिए एक फ्रेंड क्या कर रहा है, नेट को रीड कर रहा है, नेट आपको पढ़ के बता रहा है कि इस तरीके से 6 फेसेस हैं, या उसमें एक स्क्वायर फेस है, 4 ट्रायंगुलर फेस हैं, इस तरीके से रीड करके बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है वो है फेस है, 2 सर्कुलर बेस हैं, इस तरीके से वो आपको बता रहा है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को वो उसको क्या कर रहा है, बना रहा है। while the other attempt to copy it and sketch or build the described 3D object। जो एक फ्रेंड रीड कर रहा है नेट को, वो दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, उसको बिल्ड करने की, बनाने की कोशिश कर रहा है 3D फिगर को। भाई वो क्या करेगा, वो फेसेस बताएगा, है ना। एक फ्रेंड क्या करेगा, अगर मैं ही आपको बताने लग जाऊँ कि इसके अंदर जो है एक स्क्वायर बेस है और जो है 4 ट्रायंगुलर बेस फेसेस हैं इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, आप एक आइडिया लगाओगे ना, आप दिमाग में सोचोगे कि एक स्क्वायर बेस हो गया है, ये एक फेस तो कैसा है, स्क्वायर वाला है जो कि बेस है, और उसमें 4 जो फेसेस हैं वो कैसे हैं, वो आपके ट्रायंगुलर हैं। तो आप सोचोगे, पहले बनाओगे, फिर उसके बाद सोचोगे कि कौन सी फिगर बन रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पिरामिड है, पिरामिड के बारे में बात हो रही है, राइट। तो ये इस तरीके से फन एक्टिविटी है, जिससे आपको जो है नेट से किस तरीके से सॉलिड फिगर्स बनती है उसका एक और आपको प्रैक्टिकल वे में आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। चलो फिर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है करके देखो इसको, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका जो है वीडियो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, हमारी एक्सरसाइज 13 पॉइंट खत्म हो जाती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।